हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन ए वेक्टर स्पेस ये आएगा आपके पास। तो इसकी डेफिनेशन देखिए आपके पास क्या डेफिनेशन में, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V over में F, then S is said to be a maximal linearly independent subset of V. A maximal linearly independent subset of V over F if no subset of S, if no superset आएगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कोई सेट नहीं मिलना चाहिए इसके अंदर V के अंदर जो S को कंटेन करे और क्या हो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। नो सुपरसेट ऑफ S, या यहाँ पे अगर मैं सबसेट लिखा था तो नो सबसेट ऑफ V विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड that contains S. If no superset of S other than S itself, यानी S के अलावा कोई भी ऐसा इसका सुपरसेट नहीं मिलना चाहिए इसका V के अंदर जो क्या हो लीनियरली इंडिपेंडेंट, V इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये डेफिनेशन है, यानी V के अंदर ऐसा कोई सेट नहीं मिलेगा जो S को अपने अंदर कंटेन करे, यानी S क्या हो उसका प्रॉपर सबसेट और वो क्या हो लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं मिलेगा। तो उसको क्या कहेंगे, देन S को क्या कहेंगे, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ये कहेंगे आपके पास। एक थ्योरम है स्टूडेंट्स, थ्योरम को देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट, इफ V और F इज ए फाइनाइटली जनरेटेड vector space then any maximal linearly independent subset of V is a basis of V। आपको दिखाना है कि जो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट रहेगा V का, और अगर V फाइनाइटली जनरेटेड है तो देन आपके पास क्या जो ये क्या बनेगा आपके पास वो बेसिस का काम करेगा। तो प्रूफ, लेट हमने S को मान लिया, लेट S इज इक्वल टू आपने क्या माना V1 V2 V ऑफ N be a maximal linearly independent set in V। हमने ये मान लिया। हमें क्या दिखाना है, टू शो S is a basis of, आप क्या दिखाना है V। अब सिंस बिकॉज आपके पास क्या है, सिंस S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सो वी हैव टू शो दैट S क्या कर दे, स्पेन कर दे पूरे के पूरे इसको V को, S स्पेन्स V, ये दिखाना है सच दैट आपके पास क्या कि लीनियर स्पेन ऑफ आपके पास क्या S, ये जो बनेगा आपके पास वो किसके इक्वल आ जाए, V के इक्वल आ जाए। ये आपको स्टूडेंट्स इसके अंदर दिखाना है। फर्स्टली आपके पास क्या है, देखो फर्स्टली V इज ए वेक्टर स्पेस, V आपके पास क्या है वेक्टर स्पेस है, एंड S इज सबसेट ऑफ आपके पास क्या आएगा, S इज सबसेट ऑफ, एंड S इज सबसेट ऑफ V। तो S की कोई भी दो एलिमेंट लेंगे उनको ऐड करेंगे या कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो V के अंदर ही रहेगा। सो आपके पास क्या लीनियर स्पेन ऑफ S किसका सबसेट रहेगा, V का। हमें शो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू शो, हमें दिखाना है इसको इक्वल दिखाने के लिए कि V किसका सबसेट है, लीनियर स्पेन ऑफ आपके पास क्या S। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके लिए देखिए कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे हम और आपको दिखाएंगे कि क्या वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा, इन एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा आपके पास। अब देखिए यहां पे आपके पास
यहाँ पे क्या आएगा कि फर्दर आपके पास क्या गिवन है, फर्दर जो आपके पास है एज आपके पास एस इज इक्वल टू जो सेट दे रखा था V1 V2 Vn इज ए मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, आपके पास इंडिपेंडेंट सेट। अब मुझे दिखाना है कि बी क्या है, इसका सबसेट है। तो देखिए हम यहाँ पे इसका प्रूफ कैसे फिनिश करेंगे, आगे इसका प्रोसीड करेंगे। तो प्रूफ के लिए देखिए आपके पास नाउ हमारे पास क्या आएगा, नाउ लेट स्मॉल v बिलोंग्स टू में कैपिटल V। देन आपके पास अगर वो मैक्सिमम लीनियरली आपके पास क्या है, मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो देन आपके पास स्टूडेंट क्या आएगा, देन आपके पास ये जो कलेक्शन है V1 कोमा में V2 कोमा में V3 कोमा में V ऑफ n कोमा में स्मॉल v इज क्या आएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। बिकॉज अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो S क्या बनेगा आपके पास, मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं बनेगा V का, तो ये क्या आएगा, लीनियरली डिपेंडेंट आएगा। सो देयर एग्जिस्ट a set of scalar a1 a2 आपके पास क्या an कोमा में a नॉट ऑल जीरो, सभी जीरो नहीं होने चाहिए। बिकॉज अगर सभी जीरो हो गए और अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन में जीरो के इक्वल रखूंगा तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सच दैट आपके पास क्या आएगा, a1 v1 प्लस में a2 v2 प्लस में आपके पास क्या स्टूडेंट्स a3 v3 प्लस में आपके पास क्या ए एन वी ऑफ एन प्लस में ए ऑफ वी इजिकल टू 0। अब देखो पीछे हम काम कर चुके हैं, हम क्या केसेस लेंगे। अब ये आपके पास है, इनमें से कम एक तो नॉन जीरो होगा। हम केस लेंगे एक के ऊपर। हम केस क्या लिया आपके पास क्या कि इफ आपके पास ए इजिकल टू आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। इफ आपके पास क्या ए इजिकल टू 0 आएगा तो देन आपके पास ये क्या बन जाता है, इसको 1 ले लेता हूं। देन फ्रॉम 1 आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, 1 से आपके पास a1 v1 प्लस में a2 v2 प्लस में आपके पास क्या an v ऑफ n इजिकल टू 0। ये आ गया आपके पास। और कम से कम एक तो नॉन जीरो था आपके पास, देखो दोनों वे से कर सकते हैं। ये 0 आ गया एंड सिंस आपके पास क्या है v1 v2 vn इज, ये जो कलेक्शन है इज लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो दिस इंप्लाइज तो आपके पास सभी सारे स्केलर्स क्या होने चाहिए, a1 इजिकल टू a2 इजिकल टू a3 इजिकल टू आपके पास क्या इजिकल टू an इजिकल टू 0 होना चाहिए ना, विच इज ए कंट्राडिक्शन, एज आपके पास क्या था, एज एटलीस्ट वन ऑफ a1 a2 an कोमा में a इज नॉन जीरो, क्योंकि आपके पास क्या था, सारे जीरो नहीं थे। और यहाँ पे तो a पहले जीरो लिया था आपने, ये बाकी भी जीरो आ गए। इज एटलीस्ट 1 इनमें से क्या है, इज नॉन जीरो। तो ये कि a तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, a तो आपके पास क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे आपके पास, सो आपके पास a इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। a नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो देन 1 से देखिए, देन फ्रॉम 1 आपके पास क्या, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट करूँ क्योंकि पीछे भी सेम थ्योरम्स कर चुके हैं हम लास्ट लेक्चर्स में। यहाँ पे ए वी को उस साइड लेके जाएंगे, आपके पास a ऑफ v इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आपके पास क्या आएगा a1 v1 प्लस में a2 v2 आपके पास क्या, और प्लस में क्या आ जाएगा an v ऑफ n। और यहां से फिर v की वैल्यू क्या आ जाएगी, a नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, सभी को डिवाइड कर दो। तो आपके पास हमने माइनस को a1 डिवाइडेड बाई a v1 प्लस में आपके पास क्या माइनस ऑफ a2 डिवाइडेड बाई में a v2, और प्लस में आपके पास क्या आ गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपके पास आएगा ना माइनस का a ऑफ n डिवाइडेड बाई में a, और आपके पास क्या आ जाएगा v ऑफ n। ये आ गया आपके पास। अब यहां से आपके पास देखो v क्या आ गया, सो आपके पास क्या आ गया, v इज इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, आपके पास क्या आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया, v1 कोमा में v2 कोमा में आपके पास क्या vn। सो आपके पास क्या आएगा, सो स्मॉल v बिलोंग्स टू में l ऑफ s। और अगर स्मॉल v और v क्या था आपके पास, v इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, आपके पास क्या था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल V। सो यहां से स्टूडेंट क्या आएगा,
जो वी है कैपिटल वी, वो आपके पास क्या आएगा, सबसेट हो जाएंगे ना एल ऑफ एस का। ठीक है स्टूडेंट, तो फ्रॉम आपके पास यहां से एक कंडीशन हमने पिछले के अंदर की थी, यहां से आपके पास, यहां से इसको अगर मैं स्टार नाम देता हूं, इसको डबल स्टार नाम देता हूं। ठीक है, तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार आपके पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ना एल ऑफ एस इजिकल टू क्या आ जाएगा, वी। दिस इंप्लाइज आपके पास एल ऑफ एस इजिकल टू में भी, और लीनियर आपके पास क्या है, देखो एस जो है पूरे के पूरे वी को जनरेट भी करता है, स्पेन भी करता है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो ये क्या थी, बेस की डेफिनेशन थी। तो दिस इंप्लाइज एस इज ए बेसिस ऑफ आपके पास क्या आ गया, वी। और यही थ्योरम के अंदर आपको दिखाना था स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये थ्योरम करनी है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।